शुरू हो गया। हाँ, सब कुछ हो जाएगा। तो वो जो स्क्रीनिंग करके जो डॉक्टर हैं इनको किनको रियल में समस्या है वही रेफर करते हैं हेलो हो सकते तो जागरूकता हमारा पहला वो है। और जिसको आज हम श्रीमान महेंद्र सिंह कुशवाहा साहब और हरे सिंह साहब के नेतृत्व में आज हम इस चीज़ को संपादित कर रहे हैं। जागरूकता के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो विषय है बड़ा ही संवेदनशील विषय, आज का जो केएलबीटी का विषय है। लेकिन कभी कभी तो ऐसा लगा है जिससे कोई कविता पढ़ रहे हैं, पढ़ते 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 मन एकदम से भर गया, आंसू टपकने लगा और ये फिर आगे पढ़ने का मन नहीं हुआ। जैसे आज कोई समाज में कोई क्रूर नहीं लगा। और उसका वजह क्या था? फीमेल फेटिसाइड, जो कन्या भ्रूण हत्या। और कन्या भ्रूण हत्या हमने शुरू क्यों किया? क्योंकि हमको ये लगा कि समाज में स्त्रियां जो है बंधित नहीं है, जबकि ये हमने अपने शास्त्रों के खिलाफ, अपने प्राचीन जो भारत की सभ्यता है, जो प्राचीन हमारी संस्कृति है, उसके खिलाफ हमने काम किया, सोचा। हमारे यहाँ स्त्रियों को अभी पूर्वोत्तर भारत में आप जाइए देखिए, जो उनकी लिगेसी है वो स्त्रियों की होती है। उनका जो सरनेम वो कैरी करते हैं वो पिता की। मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि अभी तमाम आप अपने अगल बगल उदाहरण भी देखेंगे। अभी एक रिसेंट चर्चा हो रही थी कि एक श्रीमान कोई हैं, उनके 2 पुत्र हैं, बहुत ही होनहार हुए, बड़ा करेगा, और इस तरह से उन्होंने आत्महत्या कर लिया। तो ऐसा बेटा किस काम का? तो हम अगर कमतर आंकते हैं, अपनी कन्याओं को, अपनी बेटियों को कमतर आंकते हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। पहला तो ये है। दूसरा जो विषय आता है, पैसा आता है। क्या हम भ्रूण हत्या पैसा, हम डॉक्टर होने के नाते, स्टाफ नर्स होने के नाते, या इस विषय में जानकार होने के नाते, क्या हमको यह अधिकार है कि हम पैसा के लिए फेटिसाइड कर दें? गर्भ में जो पल रही कन्या है, भ्रूण है, हम उसकी हत्या कर दें। अनुभवी जज हमारे बीच में है, हम उनसे कोई चीज़ पूछ सकते हैं। हमारे जहाँ भी भ्रम है, आप अधिकारी लोग आपकी जांच करने जाते होंगे, हो सकता है आप किसी बात से आप नहीं सहमत हैं, हो सकता है किसी बात से अधिकारी नहीं सहमत है। तो ये सब कानूनी जो बातें हैं, वो आज आपको ये मौका मिलेगा कि आप उनसे पूछताछ कर सकते हैं, संवाद स्थापित कर सकते हैं। पहले तो हम इनको सुने, या इनके पहले मैं चाहूँगा कि हमारे सीएमओ साहब भी जब से आए हैं तब से लगातार तमाम विषयों पर कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। जिले की परफॉर्मेंस धीरे धीरे सुधर रही, बहुत अच्छी हो रही है, अच्छी रही भी है और अच्छी बेहतर हो रही है। तो हम सीएमओ साहब से ये आग्रह करेंगे कि श्रीमान महेंद्र सिंह कुशवाहा जी अपना विधिक कुछ परामर्श यहाँ दें, जागरूकता गोष्ठी को आगे बढ़ाएं। उसके पहले अपना 2 शब्द हमें अपने आशीर्वाद स्वरूप, या जो भी एक हमको जो है एक आलोकित करें इस वातावरण को। माननीय जज साहब का बहुत बहुत कार्यालय में और इस केंद्र की मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। उसके समस्त हमारे चिकित्सा विभाग से संबंधित अधिकारी, कर्मचारी और आप सभी इसकी अल्ट्रासाउंड से है ना, अल्ट्रासाउंड सेंटरों से आए हुए डॉक्टर से आप लोग के संचालक और संचालक प्रबंधक सभी का स्वागत है। तो मैं केवल इस विषय पे ये कहना चाहूँगा आपसे कि अभी तक तो मैंने 1 महीना हुआ है, मुझे किसी प्रकार की ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है। बच्ची नहीं है तो ये देश भी नहीं है, वो जननी है। बच्ची हमारी जननी है जो आके जन्म देती है। पुरुष नहीं दे सकता जन्म, जननी केवल स्त्री है। और स्त्री का जो गर्भपात है वो बहुत ही अमानवीय और बहुत बड़ा दंडनीय अपराध। तो आप लोगों से केवल मैं यही कहना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से कि एक तो लिंग परीक्षण नहीं करें। लिंग परीक्षण अगर आप करेंगे तो लोगों को मालूम चलेगा कि लड़की है या लड़का है, जिससे वो आगे अगर नहीं चाहते होंगे बच्ची तो वो कोई ना कोई तरीका अपनाएंगे, किसी से भी अपनाएंगे। इसलिए आपसे मना किया जा रहा है कि लिंग का परीक्षण बिल्कुल ना करें। कतई कोई 10 बार कहे आपसे, आप उसको अपनी रिपोर्ट में कहीं भी इंकित ना करें कि बच्ची है कि बच्चा है। और किसी भी प्रकार से हम अब योजना बनाएंगे डॉक्टर पाठक के साथ में कि हम किसी भी सेंटर पे पॉक्सी गर्भवती महिला को भेजेंगे, है कि नहीं।
और फॉक्सी गर्भवती महिला को भेज के, और हम आप वो कहेगी हमारा, आप बताइए परीक्षण करके कि बच्चा है या बच्ची। अगर कोई भी ट्रैप हो गया एक भी, तो अब आप समझ लेना उसको, जैसा बैठेंगे क्या नियम बहुत सख्त है, आजीवन वो बंद रहेगा, जुर्माना होगा उस पर, और क्या क्या कार्रवाई होंगी ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस विषय पे मैं एक आपको बताना चाहूँगा कि मेरे साथ एक बहुत सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट थी, जो बेचारी मतलब इसी चक्कर में फंस गई थी बस। उनका डिग्री कैंसिल हो गया, आज वो फुटपाथ पे हैं बिल्कुल। MS गायनी टॉपर थी वो। इसलिए आपसे बार बार निवेदन है कि आप इस कृत्य में शामिल मत होइएगा। आप खूब अपनी अल्ट्रासाउंड करिए, मरीज के देखिए कि उसको लीवर में खराबी है कि गॉल ब्लैडर में खराबी है, सब करिए, पर लिंग अनुपात से संबंधित कोई काम ना करें। ये आपका इस मंच के माध्यम से मेरा आपसे अनुरोध है और निवेदन ही है कि ये कृत्य मत करिएगा बस। धन्यवाद डॉक्टर साहब। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चूँकि हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार इस समय बहुत ही पवित्र समय चल रहा है, जिसको हम नवरात्र के नाम से जानते हैं, और देवी की पूजा हम इसी रूप में करते हैं जैसा कि माननीय हमारे सीएमओ साहब ने और डॉक्टर पाठक साहब ने अभी बताया। आज इस सीएमओ कार्यालय के सभागार में मैं आया हूँ। मंचासीन माननीय आदरणीय श्री नरेश अग्रवाल जी, जो नवागत हमारे यहाँ मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में अभी आपने पदभार ग्रहण किया है, और आज मेरा आमना सामना सामने हो रहा है पहली बार। टेलीफोनिक बात ऐसा नहीं, टेलीफोनिक बात हो चुकी है, काफ़ी कार्य भी हो चुके हैं, उसके लिए भी धन्यवाद सर। और श्री GC पाठक साहब, जो इसके पहले सीएमओ के चार्ज में थे, आपके साथ बड़ा अच्छा अनुभव रहा। 2-3 कार्यक्रम हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से किया, जो कि सर्वाइकल कैंसर पे था। बच्चियों के बीच जो है सर्वाइकल कैंसर जो हो जा रहे हैं, उसके लिए अभी इम्यूनाइजेशन के संदर्भ में भी आगे कुछ बढ़ना है, तो उसके संबंध में हम लोगों ने महिला PG कॉलेज में एक कार्यक्रम बहुत अच्छा किया। आपके परदहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी हम लोगों ने कार्यक्रम किया था। वृक्षारोपण किया। आप वृक्षारोपण के बहुत शौकीन है, जान के मुझे बहुत अच्छा लगा, और बड़े अच्छे अच्छे वृक्षों को लगाते हैं, उसकी क्वालिटी भी बताते हैं, तो आपसे मैं बड़ा अभिभूत रहता हूँ सर। और हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर राघवी सिंह साहब, चूँकि आपसे तो हम बहुत पहले से मिलते रहे हैं, आपका बड़ा सानिध्य रहता है। और जो भी कहा जाता है, विशेषकर चूँकि मैं लीगल एड में, आपको पता ही है कि हमको ऐसे जोड़ा गया है, चूँकि जजेज आप देखते हो कि फील्ड में नहीं जाते हैं बिल्कुल, कोर्ट घर, आम आदमी चाह के भी मिलना चाहे, आम क्या बहुत बड़ा भी आदमी चाहे कि मिलना जज साहब से मिल लें, नहीं मुलाकात होती है, क्योंकि आइसोलेशन हम लोग का एक नेचर है, जानबूझ के रखा गया है हमारी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखने के लिए, और हमारे जजमेंट प्रभावित ना हो। लेकिन हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इसीलिए एक सीनियर डिवीजन रैंक को, अभी आपको बता दें कि मेरा पद हो सके मे भी 1 महीने के अंदर चेंज हो जाए, क्योंकि इसकी महत्ता को देखते हुए इस पद को ADJ रैंक को कर दिया गया है, शासन से अप्रूव हो चुका है, अब जब भी आ जाए। तो अब इस पद पे माननीय अपर जनपद न्यायाधीश महोदय रैंक के अब लोग आएंगे, और जैसा भी होगा, जब तक शासन से ऑर्डर ना आ जाए तब तक तो चल ही रहा है। लेकिन उसकी पद की महत्ता मैं बताना चाहता हूँ कि इस महत्ता क्या है कि अपर जनपद न्यायाधीश महोदय लोग को भी यहाँ पे लाने की अब प्रयास किया जा रहा है, ऑर्डर भी संभवतः हो चुकी हैं। इसी क्रम में चूंकि ये दायित्व दिया गया है सोसाइटी के बीच, हम जैसे एक ऑर्डर कर देना, आपकी कोई शिकायत आई मेरे पास, मैंने पढ़ा, वकील ने दलील दी, अपनी रखी, कानून को देखा, उसके परिप्रेक्ष्य में हमने एक ऑर्डर आपके अगेंस्ट या फेवर में ड्रा हुआ कि ये चीज़ें हैं, और इसके कानून के तहत आप सजा के भागी हैं या एक्विटल होगा, आप छोड़े जाएंगे। लेकिन इसका पर्पज ये है कि एक जज साहब को लगाया गया कि सोसाइटी के बीच में जाइए। अभी आप देखे होंगे, अगर पेपर पढ़े होंगे, तो मैं अभी 2 दिन पहले गया था लेबर्स के बीच, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइड एरिया है, जो अभी पुलिस लाइन में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है। लेबर्स के क्या राइट हैं, जो हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पे जो लेबर्स वर्क करते हैं, तो उन वर्कर्स के लिए क्या क्या योजना है, मैं आपको बताऊं, बड़ा ताजुब हुआ। मैं वहाँ पे गया परसों, उनको किसी राइट
किसी योजना के बारे में कुछ नहीं पता। कोई बिहार से है, कोई कहीं से है, एमपी से भी लोग हैं, छत्तीसगढ़ से भी हैं, काम किए जा रहे हैं। मिनिमम वेजेस एक्ट है, उनकी तमाम योजनाएं जो निःशुल्क चल रही हैं, वो बच्चे के जन्म से मृत्यु तक की सभी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उनका कुछ नहीं पता है। रजिस्ट्रेशन तक नहीं है, ई पोर्टल रजिस्ट्रेशन हो रहा है, श्रमिक कार्ड बन रहे हैं, कुछ किसी का नहीं था। तो मैंने सहायक श्रम आयुक्त महोदय थे प्रमुख जी, उनसे मैंने कहा प्रभात जी से कि अगले दिन कैंप लगा के सबका कार्ड तो बनवा ही डालें। कम से कम अगर कोई एक्सीडेंटली किसी की डेथ होती है, कोई हाथ पैर टूट जाता है, तो निःशुल्क इनकी सहायता हो सकती है। आप डोमेन सोचिए, वो भी है कि जो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता है, हाँ। एडवोकेट आप प्रोवाइड कर देंगे। मेरे यहाँ जो मैं, चूंकि मेरी बैकिंग सीधे ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से है, मुझे अथॉरिटेटिव रूप से डिप्यूट किया गया है कि आम आदमी के लिए जो मार्लाइज सोसाइटी है, जो समाज का सबसे निचला तबका है, उसकी बात वो कहाँ रखे। सुनने वाला तो कोई नहीं। वो तो ऐसे कंडीशन में जाता है कि उसके शरीर से बदबू आती है, फटे चिथड़े कपड़े पहना, देखते देखते अरे निकालो 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 इसको, कोई सुन भी नहीं सकता। कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है, लेकिन अभी तो गवर्नमेंट ऐसे वर्क कर रही है, सबकी सुनी जा रही है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आती है तब की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी बात वो मेरे समझ रख सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, धन्यवाद, इसको करना चाहिए। थोड़ा सा हमारी सोसाइटी बहुत ही इनह्यूमन, बहुत ही अनसेंसिटिव होती जा रही है। पता नहीं क्या है सोसाइटी में, जैसे मासूम बच्चियों के साथ रेप, आए दिन आप पढ़ते होंगे, ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है कि जो आप हमारे बीच रोज सवेरे पेपर पढ़ के सोचते हैं कि हो क्या रहा है। उसके पीछे मेरा जो एनालिसिस मैंने पाया कि हम थोड़ा सा सेंसिटाइज नहीं है किसी भी पॉइंट पे। हमको थोड़े से हर चीज को बहुत बारीकी से सोचना पड़ेगा, हो क्यों रहा है, हमको क्या करना चाहिए। भावनाओं में, आवेश में ना बहें, अपने लोगों को कैसे जागरूक करें। जैसे कितने लोग अपने बच्चों को बताए होंगे कि गुड टच बैड टच क्या है। अपने घरों में ही जो बच्चियों के साथ गलत आजकल हो जा रहे हैं, क्या हो रहे हैं, आप पाएंगे पॉक्सो के सब जितने मामले हो रहे हैं उनके रिलेटिव ही है, नियर रिलेटिव है, मामा का लड़का, फला का लड़का, फला उनके ताऊ हैं, फलाना है, क्या है, वो मोलेस्टेशन बच्चों के साथ कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने लोग, हम लोग बहुत पढ़े लिखे विद्वत समाज से हैं, लेकिन अपने बच्चों को बताए होंगे कि बेटा यहाँ पे ऐसे टच करें, वैसे टच करें, तो तुमको, आपको कहाँ बुरा लग रहा है, कैसे बुरा लग रहा है, आप उसको तत्काल कंप्लेन करो। बच्चा इतना नादान होता है, इतना मासूम होता है, अपनी बातों को नहीं बता सकता, या तो फ्रस्ट्रेशन में जाता है या तो खुद शिकार हो जाता है। तो इस चीज़ों को भी बताना है। खैर, हम आते हैं मेन मुद्दे पे, जो पीसीपीएनडीटी है और इसका एक्ट 1994 में आया कि हम सेक्स सेलेक्टिंग टेक्निक जो भी आई, हमारा साइंस काफ़ी दूर तक जा रहा है, हम शरीर के अंदर चीज़ों को जान लेते हैं कि क्या है, कैसे है। उसी में टेक्नोलॉजी तो आती है अच्छी चीज़ के लिए कि हम उसका यूज करें, लेकिन इसका मिसयूज कैसे शुरू हुआ, हम उस टेक्निक का यूज करने लगे सेक्स सिलेक्शन के लिए, जो कि 1994 के एक्ट में इसको प्रोहिबिट किया गया। क्यों? क्योंकि हमारा सेक्स रेशियो बहुत ही तेज़ी से डिक्लाइन हो रहा था, बहुत ही तेज़ी से नीचे जा रहा था, जबकि नेचर ने जो बनाया हुआ है वो प्रति पुरुष के ऊपर ज़्यादा एक्सेसिव रूप से लड़कियां पैदा होंगी अगर कोई छेड़छाड़ न की जाए, क्योंकि मॉर्टेलिटी रेट उनकी अधिक होती है। वो इसलिए जो प्रकृति बनाया है अपना, वो लड़कियों की संख्या अधिक होनी चाहिए। अगर 1000 है तो 1000 पे लड़कियों की संख्या पुरुषों पे कम से कम 1050 तक जानी चाहिए, ये रेशियो है। लेकिन नहीं हो पाता है चीज़ें, कहीं ना कहीं हम उनमें नेचर के साथ इंटरफियर कर रहे हैं। तो इसी के लिए बनाया गया, चूँकि हम लोग, आप अल्ट्रासाउंड सेंटर से बिलोंग करते हैं, तो इसके संबंध में काफ़ी डॉक्टर साहब ने बता ही दिया है इसका सामाजिक पहलू की क्या है। हम पैसे के रुपए के लिए जाएं, लालच करें, कुछ चीज़ों को करें, ये सब नहीं है। एमटीपी आपको तो प्रूव देता ही है, परमिशन देता है कि कहाँ पे हम टर्मिनेट करेंगे प्रेगनेंसी को। एमटीपी एक्ट भी तो है साथ में, है कि नहीं? आप लोग को पता होगा कि जैसे बच्चा ऐसा है कि विकलांग पैदा होगा, उसमें तमाम, हम आपकी भाषा में नहीं बता सकते, तमाम ऐसी डिजीज हैं जो कि स्पाइन ही नहीं में डेवलप कर पाती है और क्या क्या होता है। ऐसे में उसका फ्यूचर खराब होगा, बच्चे के ऊपर भी उसका फ्यूचर नहीं रहेगा, माँ बाप के लिए समस्याएं होगी, काफ़ी आर्थिक बोझ बढ़ेगा। तो ऐसे में उसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं, तो उसकी परमिशन दी गई है 20 सप्ताह तक, 20 वीक्स तक के लिए हम उसको उसके टर्मिनेशन कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले नहीं। अगर ये सब चीज़ें आती हैं तो आपके रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में जो हमारे स्टेट में रजिस्टर्ड होते हैं, वहाँ से आपको, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया, वहाँ से बांट कर दिया गया, ये सब निकाल, ये सब उसी में। अब बताइए, इतनी बड़ी डॉक्टर जो एमएस कैसे, कितनी मेहनत से पढ़ के कोई बना होगा, आज जो सड़क पे हैं वो नहीं प्रैक्टिस कर सकती, उनको बांट कर दिया गया। उनकी, आपकी इतनी लाखों रुपए की मशीनें होती हैं, वो सील कर दी जाती हैं, तो ये समस्याएं आती हैं। खैर, मुझे लगता है कि मैं जब से, सर मैं बताऊं आपको
कि मैं 1.5 साल हो गया, आप लोग रहते हैं हमेशा, बताते हैं कि यहाँ पे सेक्स रेशियो तो डिक्लाइन नहीं हो रहा और काफ़ी यहाँ पे कुछ रेड भी किए गए, कोई पाया नहीं गया। तो अगर ये अच्छा चल रहा है तो आपको मैं तहे दिल से बधाई देता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसी तरह आप लोग करते रहें।